इस समय हम सरदार गढ़िया ग्राम पंचायत में हैं, जहां पर ब्लॉक नंबर 3 के लिए मतदान हो रहा है। वैसे लगातार यहाँ रहा चुनाव के दौरान निश्चित रूप से जो माहौल आप देख रहे हो, आप मंत्री भी जाके आए हो, यहाँ भी आए हो, चुनावी माहौल को देख करके एक चीज स्पष्ट है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे वोटों से जीत है। क्या मानते हो आप? तीनों जो है बूथ, तीनों पर भाजपा जीत रही है। देखिए, यहाँ जो ग्राम पंचायतें इस ब्लॉक में लगती है, जहाँ तक बूथ का सवाल है, बूथ तो मेरे ख्याल से आप वहाँ बना का तो वार्डों के हिसाब से बूथ बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर के राजस्थान सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और विशेष करके बागरा विधानसभा क्षेत्र में लाल झंडे वालों ने राज के नशे में और सत्ता के आशीर्वाद से जिस तरह का एक माहौल इस इलाके में पैदा कर रखा है, यहाँ जिस तरह से रंजिश की राजनीति वो कर रहे हैं, चाहे कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग के साथ एक तरह से दमनकारी नीति इन लोगों ने यहाँ अपना रखी है। यहाँ आज हर वर्ग विशेष विधानसभा चुनाव के बाद में, और जब से ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का और इसका कांग्रेस का आपस में जो एक बना हुआ है, उसके बाद लगातार यहाँ की जनता अपने आप को कोशिश कर रही है और वर्तमान जनप्रतिनिधियों की नीति की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज इस पूरे ब्लॉक के अंदर, न केवल इस ब्लॉक में बल्कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा आक्रोश है। और आज एक तरह से इस ब्लॉक में जनता ने मन बना लिया है कि ऐसी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वोट के जरिए एक आवाज इस इलाके में भेजने का काम यहाँ के मतदाता करेंगे। और यहाँ के लाल झंडे वालों की दमनकारी नीति का जवाब वोट के जरिए यहाँ की जनता देगी। निश्चित तौर से जनमानस की जो भावनाएं हैं, उसको देख करके हम एक बात दावे से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती संतो देवी बहुत अच्छे वोटों से आती। यहाँ जो जनादेश मिलेगा, क्या ये माने कोई मौजूदा जो विधायक है उसके 4 साल के कार्यकाल के खिलाफ जनादेश माने उसको? निश्चित तौर से देखिए, सत्ता पक्ष के खिलाफ, क्योंकि जिस तरह का काम इन लोगों ने यहाँ किया है, जिस तरह की नीति इन्होंने अपना रखी है, मैं एक बात आपको साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि यहाँ से सीपीएम के उम्मीदवार के रूप में पिछले चुनाव में हालांकि बहुत थोड़े मार्जिन से हार जीत हुई थी, लेकिन इनकी पार्टी का सत्ता पक्ष का एक तरह से कहिए कॉमरेड इनके उम्मीदवार जैसे सीपीएम के उम्मीदवार यहाँ से जीत करके गए। तो पहले प्रथम तो सवाल ये उठता है कि उपचुनाव की नौबत क्यों आई? ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी जिसकी वजह से नौबत आए। और ये राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सत्ता पक्ष का विधायक और उसकी खुद की पार्टी का चुना हुआ, उसकी टिकट पर चुना हुआ जनप्रतिनिधि, और वो भी अनुसूचित जाति की महिला वर्ग का जनप्रतिनिधि, और अपने आप को जो है एक तरह से बहुत ज्यादा व्यथित होकर के और उनकी जन विरोधी नीतियों से, विशेष करके अनुसूचित जाति के खिलाफ जिस तरह की दमनकारी नीति इस जनप्रतिनिधि ने अपनाई, उससे व्यथित होकर के और कुंठित होकर के उन्होंने न केवल कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया, बल्कि पंचायत समिति सदस्य की सीट भी उन्होंने जो है सीट को ठोकर मार के सीट खाली करने का दोबारा वो महिला मैदान में वो जो आप में एक बहुत बड़ा जो है ना, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस इलाके में और इस प्रदेश अपने विधानसभा क्षेत्र में विशेष करके अनुसूचित जाति के भाइयों के साथ कितना अत्याचार उन पर और कितना अन्याय इन लोगों ने। जिस महिला ने इस्तीफा दिया था, तो दोबारा वो चुनाव मैदान में क्यों नहीं आई? देखिए, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये चीजें अलग है, दोबारा आना नहीं आना ये बात मायने नहीं रखती। और पार्टियां अपने स्तर पर निर्णय लेकर के अपनी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में आते हैं।
क्या वो रास्ता मंजूर नहीं था क्या जो खुलाया था जो? देखिए, सवाल मैं फिर आपको दोहराना चाहूँगा कि केवल सत्ता के नशे में और सत्ता का दुरुपयोग करके एक तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि नियम विरुद्ध प्रशासन पर, एसडीएम पर दबाव बना करके नियम विरुद्ध रातों रात फैसला लिखवाया गया और फैसला लिखवा करके उसके बाद में प्रशासन का सहारा लेकर के, पुलिस का सहारा लेकर के जबरन वहाँ से जो है अनुसूचित जाति के लोगों की फसल को बर्बाद करके, तबाह करके, वहाँ मशीनें चला करके फसलें नष्ट करके जबरन रास्ता निकालने का न केवल काम किया बल्कि इसके साथ साथ वहाँ अनुसूचित जाति के जो परिवार के साथ अन्याय हुआ उनकी महिलाओं के साथ भी वहाँ प्रशासन ने, पुलिस ने और कॉमरेडों ने वहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की। तो ये बहुत बड़ा अत्याचार उन लोगों के साथ किया। चलो क्या है मुंशी में यहाँ कितने मुझे अभी पता लगाएंगे, तो आप अर्जित कितना मानते हो? मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, लगातार इस चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान भी आपका यहाँ आना रहा होगा। सत्ता पक्ष का यहाँ का चुनाव विधायक और लगातार रात के 2-2 बजे तक घर घर के दरवाजे खटखटाना, जगह जगह जो है इतनी इसमें डोर टू डोर जा करके इतना, मतलब एक तरह से इस चुनाव में जिस तरह से चुनावी प्रचार के लिए जो इतना कर रखा है और बड़ा भारी यहाँ डर और भय का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, कर्मचारियों पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मतदाताओं पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि अपनी हार को देख करके यहाँ का चुनाव जनप्रतिनिधि, एक तरह से यहाँ का विधायक वो खड़ा गया है। इस बात से आपको अंदाजा लगा देना चाहिए कि हार जीत कितने वोटों से। 8 महीने ही बचे हैं, 4 महीने तो आचार संहिता के, तो वो विशेष करके ग्राम पंचायत का या ब्लॉक का, उसको कोई आप विधानसभा के चुनाव के नज़रिए से, लोकसभा के चुनाव के नज़रिए से तो नहीं देख सकते, क्योंकि वो लोकल चुनाव होता है। एक केवल मात्र एक ब्लॉक के उससे कोई आगे इस बात का कयास नहीं लगाया जा सकता कि, लेकिन एक बात जरूर है कि निश्चित तौर से आज सत्ता पक्ष का विधायक होते हुए भी इतना ज़्यादा चुनाव में उनको माथापच्ची करनी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा जो है जगह जगह जाकर के मिन्नतें ये लोग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा दबाव बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात से एक चीज़ तो साबित हो ही गई कि निश्चित रूप से चुनाव की हार और जीत भविष्य के गर्भ में, लेकिन एक तरह से नैतिक तौर से ये हार चुके हैं। सत्ता पक्ष के खिलाफ एंटी कंपेसी नहीं चल रही है? सत्ता पक्ष के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देखिए भाई साहब, वहाँ चलती है जहाँ काम जो है इन्होंने नहीं किया हो, और निश्चित तौर से ये सरकार भी, तो मतलब काम किया इन्होंने यहाँ का लोकल जनप्रतिनिधि भी ये जनता की भावनाओं पर ये खरे नहीं उतरे, और निश्चित रूप से यहाँ की इनकी जन विरोधी नीतियों की वजह से जनता यहाँ से परेशान है। मैं लंबी बात तो कभी फिर बैठेंगे तो मैं बताऊंगा, डिपार्टमेंट वाइज भी बताऊंगा आपको किन किन महकमों में इन्होंने कितना काम किया है। लेकिन ये एक चीज़ जरूर है कि इनके व्यवहार से और जिस तरह का इन लोगों ने सत्ता के नशे में आकर के जनता के साथ जिस तरह का इन्होंने व्यवहार किया है, जिस तरह का बर्ताव किया है, उससे निश्चित रूप से जो एक दमनकारी नीति, और मैं कहना चाहूँगा कि पहले बार भारत के इतिहास में हुआ है कि किसी जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में जो है रंजित पार्टियाँ होती है, अपनी अपनी विचारधारा होती है, विचारधाराओं में विभिन्नताएँ होती है, लेकिन इस तरह की रंजिश की राजनीति पहली बार यहाँ महसूस की गई। ये विचारधारा जिसकी भिन्न है उसको एक तरह से दुश्मनी की दृष्टि से देखते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और निश्चित रूप से जनता इस वोट के जरिए इस चुनाव में जवाब दलित विरोधी बताते हुए इनका कहना है कि आने वाले 27 तारीख को भाजपा लिखी दिए क्यों खड़ा लोग नहीं। सुमित्रा नाइक को गाड़ी लग रही सर के उम्मीदवार के समक्ष को था या बुथ है ड्राइवर भी है गाड़ी को
ये माननीय विधायक महोदय अभी दोनों गांव में जो सदारगढ़िया पंचायत और मुंसरी पंचायत है, अभी यहाँ से सदारगढ़िया से रवाना ही हुए हैं, क्योंकि आज स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI का राज्य सम्मेलन इंदौर में होने जा रहा है। वो आज 25-26 को होगा और उसके बाद में रायसी नगर में जो हमारे कॉमरेड शौकत सिंह मक्का सर उसके जन्मदिन पर एक विशाल रैली का आयोजन किया था। विधायक जी वहाँ पर है, लेकिन विधायक जी के यहाँ पर संभालने के बाद ये चुनाव माननीय विधायक महोदय का नहीं है, ये चुनाव यहाँ के सदारगढ़िया ग्राम पंचायत के या फिर मुंसरी ग्राम पंचायत के कार्यकर्ता साथियों का और दोनों पंचायत के लोगों का चुनाव है। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जब 27 तारीख को परिणाम आएगा, एक बेहतरीन परिणाम आप देखने को मिलेगा। ये चुनाव तो बेहतरीन होगा। आपकी लीड कितनी मानते हो? लीड जनता जनार्दन है, 1000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, 1000 वोटों से चुनाव जीत जिस प्रकार की पूर्व विधायक ने एक आरोप लगाया है कि इस प्रकार से माकपा के लोग यहाँ गुंडागर्दी करे, दबाव दे रहे, कर्मचारियों में दबाव दे रहे, दबाव से जीतना, क्या कहना चाहोगा? वो तो दमेसी बात ये है कि आरोप प्रत्यारोप तो विरोधी पार्टी के लोग हैं तो लगाएंगे निश्चित तौर पर, लेकिन आप देख रहे हैं तमाम समस्त सदारगढ़िया ग्राम पंचायत के तमाम कार्यकर्ता साथी है जो अपने दिल से लगातार पिछले सबसे चुनावी घोषणा हुई अपने दिल से इस गाँव के अंदर घूम रहे हैं। हमने किसी के दबाव की राजनीति नहीं करते। हमने क्षेत्र के अंदर दोनों पंचायतों के अंदर काम करवाए, काम करवाने के आधार पर हमने जनता से वोट मांगे। आप देख पा रहे जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है वो तो बौखलाए हुए हैं। उनके पास तो हम देख रहे हैं कि सुबह से बूथ पर भीड़ ही नहीं जुट पा रही, मतदाता उनकी बूथ की तरफ रुख ही नहीं कर रहा। तो पिछले 4 साल से जो विकास करके उनका जनादेश मानते हो इसको आप? बिल्कुल 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 गांव का बिल्कुल जो 4 साल में माननीय विधायक महोदय ने जो इस क्षेत्र के अंदर काम किया है और क्षेत्र की जनता के लिए जो काम किया है उसका परिणाम आप 27 तारीख को देख लेना। जिस तरीके से माहौल है दोनों पंचायतों के अंदर, आप देखोगे कि बेहतरीन परिणाम इस क्षेत्र की जनता जो जनादेश ब्लॉक के अंदर ब्लॉक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को जिताने जा रही है। अच्छा, मैं कोई राजनीति में कौन है, मैं बुलवाने बात बोल देना रहा हूँ कि गांव को जोड़ दो। एक तो पहली बुरी जोड़, एक जोड़ गांव को छटो के पानी को वो भी सारा बठी जाना जो बेंगो ब्याह चलना जो गमे तो वो गांव ही जब पानी बंदा लगा दो गांव डूबा है और पशुपालन को नष्ट हो। एक काम माने विधायक जी करा दिया, एक लेन ऊपर के बाप लाई करी बात है तो गांव को खुशियों में लड्डू कोई आवे सारा दम बटे खुशियों तो कौन दे वोट 80% नहीं मेरी गांव में तो मैं क्या कहे गांव में देखो गांव को वोट न करते नहीं वो मान तो है कौन एक तो जमा राजनीति दबेड़े है तो घुसड़े देखो आप ही राजनीति जुड़ा है मारे तो गांव में एक सारो गांव में वो वोट गिरो इतना बड़ा काम कर दिया मेरे कल तो आप कल से मैं बोल पढ़ना है मैं बोले मैं करो और मारे लड्डू बांटा बुढ़ार गांव का मर जाए के काम आयो मैं तो मारे इतना बड़ो गांव में बढ़िया काम कर दिया। जब मैंने वोट नहीं गिरा तो मारो गंड मरो कोई इधर के गुंडा कर दिया कोई बीजेपी में कितनी लीड मानो थे? मैं तो एक दिन को माना ये बुरा कहें कि भाई 400-500 वोट लीड करेगा तो मगर कम करे यार गलत है वो कम करे एक तरफ वो काम गेड़ू चाहिए थोड़ा बहुत रहना चाहिए वोट का सुख जानते हो तो बे आके मौत से दी खुशी से दी गाँव में उरे गाँव का जो मर्जा 2 दिन का काम किया है तो वोट के काम आई पे सुख शांति आपसी आदमी की जो ढाब जोड़ा रह गया लाइट में लोग खतरा बहुत जीवन बचत करके ना कर दे दियो और गाँव में अकेले मानो के विधायक बहुत अच्छा बड़ा लीड करेंगे मार्क्सवाद हो एक तरफ कोई आगे कोई आधा कहीं कोई माने कोई नहीं सरपंची चाहिए कहीं ब्लॉक लुक लुक के नाका घेरे बीजेपी नाम लेके तो बाकी गाँव में भी एक तरफ हुई है। लोगों में वोटों के प्रति भारी उत्साह देखा जा रहा है। महिला लाइनों कतारों में लगकर वोट दे रही है।